आंवला की ग्राम पंचायत सिरोही में हुआ अखंड पाठ जागरण व भंडारे का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत सिरोही में ग्राम प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह ने 15 नवंबर को पूर्णिमा के अवसर पर एक भंडारे का आयोजन कराया। भंडारे से पूर्व गांव में अखंड पाठ व जागरण का आयोजन भी किए गए। प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि 15 नवंबर को हमारा जन्मदिन भी था। इस उपलक्ष्य में हमने यह कार्यक्रम किया, जैसे सभी ग्रामवासी व आसपास के लोग प्रसाद ग्रहण करने आए। यहाँ हमारे इस कार्य में गांव के सभी लोगों ने सहयोग किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान, प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह चौहान, एस प्रताप सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना। कैंप कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सुनी जन समस्या व बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से भाजपा विधायक व प्रदेश में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और उनका तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने आंवला के अधिकारियों के साथ बैठक की व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बैठक केशव कृपा भवन में आयोजित की गई। अध्यक्षता परिषद के संस्थापक गौरव सेनानी राकेश विद्यार्थी ने की और संस्था की लंबी सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्था का उदय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय सैनिकों की जटिल सेवाओं को देखते हुए भारतीय पूर्व सैनिकों को पूरे देश में जागृत कर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की स्थापना सन 1973 में की गई। वहीं परिषद के द्वारा किए गए कार्यों और जनता की सेवा को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने कुंठित होकर संगठन प्रतिबंधित कर दिया। जब भाजपा सरकार आई तब इस संगठन को मजबूत संगठन के तौर पर पुनर्जीवित किया गया। कार्यक्रम में बरेली के 2 पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल एलन त्रिवेदी, जो कि बरेली में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, को ब्रज प्रांत में उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए और ब्रज प्रांत में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे धनंजय शर्मा को उत्तर प्रदेश की टीम में मंत्री पद पर आसीन किए गए। उनको 16 श्रीफल भेंट कर सम्मानित किए गए। वहीं जिलाध्यक्ष के रिक्त पद पर कैप्टन रमेश सिंह राठौर को सर्वसम्मति से चुना गया और उन्हें शीघ्र ही कार्यकारिणी घोषित करने को कहा गया। अंत में विभाग प्रचारक कृष्ण कुमार ने बैठक को संबोधित कर संस्था को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दोनों के समन्वय पर प्रकाश डाला। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद बैठक संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री प्रथमेश गुप्ता ने किया। बैठक में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बरेली बैठक केशव कृपा संघ कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश सचिव चुने जाने पर धनंजय शर्मा तथा ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष चुने जाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल एलन त्रिवेदी जी का स्वागत हुआ तथा नए जिलाध्यक्ष के रूप में कैप्टन उमेश चंद्र राठौर का चुनाव हुआ। बैठक में संघ प्रांत प्रचारक शशांक भाटिया तथा विभाग प्रचारक कृष्ण कुमार भी उपस्थित रहे। संचालन कारगिल सेनानी प्रथमेश गुप्ता ने किया। प्रांत प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन सतवीर सिंह रहे। बैठक में प्रमोद उपाध्याय, एसपी शर्मा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिकंदर शाह, अरुण भटनागर, राधश्याम, आरएल पाठक, एसपीर सिंह, राम सिंह, जेएल पाल, जेआर श्रीवास्तव, राकेश विद्यार्थी और दूर दूर से आए पूर्व सैनिकों ने भारी संख्या में भाग लिया। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बच्चे के पीटने की शिकायत पर मारपीट मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला रोडबेस की रहने वाली संगीता ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया उसका 7 वर्षीय पुत्र मोहल्ला में खेल रहा था, तभी गाँव ढिलवारी के अवनेंद्र ने उसके पुत्र के साथ मारपीट की धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसके सिर में चोट लगी। महिला शिकायत करने गई तो अवनेंद्र व उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने अवनेंद्र व उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खाकी पर लगा दाव। बीमार सिपाही से अश्लील बात करने वाले देवरनिया के एक इंस्पेक्टर का ऑडियो हुआ वायरल ऑडियो को ट्वीट कर की गई कार्रवाई की मांग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सीओ बहेड़ी को जांच के निर्देश दिए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर कोतवाल देवरनिया के प्रभारी निरीक्षक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने बीमार सिपाही से अश्लील बात कर रहे हैं। देवरनिया प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। शनिवार को उनका एक ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो के मुताबिक इंस्पेक्टर अपने बीमार सिपाही से बातचीत करते करते अश्लील बातें बोल रहे हैं, मगर सिपाही भी इस बात पर शर्मा जाता है। एक जिम्मेदार पद पर तैनात इंस्पेक्टर के इस ऑडियो को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इस वायरल ऑडियो को किसी ने पुलिस के अधिकारी को ट्वीट कर दिया। बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बहेड़ी क्षेत्र अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया।
शाहजहांपुर रोड पर टीपी नगर के पास ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। बाइक पर पीछे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का है, जहां पर डीजल को लेकर वापस आ रहे बाइक सवार दो युवकों को बरेली शाहजहांपुर रोड पर टीपी नगर के पास ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। बाइक पर पीछे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाला घायल हुआ। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। बाइक मैकेनिक की दुकान पर काम सीखते थे दोनों सुभान पुत्र शरीफ खां और अयान पुत्र फहीम निवासी सैदपुर लश्करीगंज के पास थी धारपुर गांव में एक बाइक मैकेनिक की दुकान पर काम सीखते थे। रविवार की सुबह दोनों बाइक से हाईवे पर भिंडौलिया स्थित एक पेट्रोल पंप से डीजल लेने गए थे। बाइक अयान चला रहा था और सुभान पीछे बैठा था। सिर पर चढ़ा ट्रक का पहिया। डीजल लेकर वापस आते समय टीपी नगर के पास पीछे से ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जैसे सुभान का सिर ट्रक के टायर के नीचे आ गया और बुरी तरह कुचल गया। जैसे उसके मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा अयान गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सच कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। आबादी की जद में समेटते जा रहे नगर के तालाब, तो अमृत सरोवर योजना भी नहीं चढ़ पा रही है परवान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर ब्लॉक नवाबगंज एक और शासन जल संरक्षण के लिए जल स्रोतों के संरक्षण व तालाबों के सौंदर्यीकरण के दावे कर रहे हैं, तो वहीं पूरा प्रशासनिक अमले इस ओर से इनके संरक्षण में कोई रुचि नहीं ले रहा। यही वजह है कि तालाबों की भूमि दिनों दिन अतिक्रमण की जद में आती जा रही है। यहाँ तक कि बढ़ते अतिक्रमण के चलते कई तालाब विलुप्त हो चुके हैं। ग्रामीण अंचल की बात छोड़े तो नगर का हाल भी कुछ बेहतर नहीं। अतिक्रमण की जद में आकर नगर के कुछ तालाब विलुप्त हो चुके, तो बच्चे कुछ तालाब भी बढ़ते अतिक्रमण के कारण सिकुड़ते जा रहे हैं। यूँ तो किसी समय नगर में कई तालाब थे, लेकिन इनमें से अधिकांश अपना अस्तित्व खो चुके हैं और इन भूमियों पर इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। ले देकर नगर के एकमात्र बच्चे खुचे तालाब का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नगर के भीतरी हिस्से में जेपीएन इंटर कॉलेज के पीछे के बड़े तालाब को पाट कर इसके काफी रकबे में लोगों ने इमारतें खड़ी कर ली हैं, तो कई पीएम आवास भी बन गए। नगर परिषद कहना है कि तालाब बड़ा होने के कारण नगर परिषद अपने कोष से इसका सौंदर्यीकरण कराने में सक्षम नहीं है और काफी समय पूर्व इसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जो कागजों में सिमट कर रह गए। लेकिन इस तालाब के अवशेष रकबे को संरक्षित करने की सुध किसी को नहीं, जबकि कई एकड़ का भी ये तालाब मात्र 1.5 से 2 एकड़ तक सिमट कर रह गए। वहीं नगर परिषद में शामिल हुए नए ब्लॉक नवाबगंज के याकूबपुर के तालाब का चयन अमृत सरोवर योजना में होने के बाद भी इसका पुनरुद्धार पैमाइश न हो पाने के कारण अटका पड़ा है। अमृत सरोवर योजना में चयनित होने के बाद 2 माह पूर्व नगर परिषद ने इसका सौंदर्यीकरण कराने का कार्य आरंभ तो कर दिया, लेकिन पड़ोसी कृषक के द्वारा की गई आपत्ति के बाद से निर्माण रुका पड़ा है। यो प्रियंका मिश्रा ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश करने के बाद ही कार्य संपन्न कराया जा सकता है। राजस्व विभाग को इसकी पैमाइश के लिए कई बार लिखा भी जा चुका है, मगर कुछ नहीं हुआ। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। ट्रेनी आईएएस अधिकारियों ने लिया बृहद गौशाला का जायजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का है, जहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों ने नवाबगंज तहसील के गांव अधकटा नजराना के बृहद गौशाला का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही गायों की सेवा की। यहाँ पहुंचे 12 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने गौशाला का भ्रमण करा। विभिन्न जानकारी दी तो इन अधिकारियों ने अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण भी किया। इसके बाद प्रशिक्षु अधिकारियों ने लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय में पहुंचकर अधिकारियों के साथ प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। मोहनपुर में चकबंदी का विरोध कर रहे किसान मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर ब्लॉक दमखोदा की ग्राम पंचायत मोहनपुर के किसानों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि उनका गाँव मोहनपुर चकबंदी के लिए चयनित हो गया है, जबकि गांव के अधिकतर किसान चकबंदी नहीं चाहते और न ही गांव में चकबंदी की आवश्यकता है। गांव में प्रत्येक खेत का रास्ता अलग है, लेकिन ग्राम प्रधान ने गलत तरीके से चकबंदी प्रस्ताव कर गांव को चकबंदी में चैनल कर दिया, जबकि गांव में लगभग 80% कृषक चकबंदी नहीं चाहते। इसीलिए ग्राम मोहनपुर के किसानों को खेती करने के लिए किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने गाँव को चकबंदी से निकालकर तहसील में शामिल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने वालों में भगवान दास, सतीश, सोमपाल, पूरनलाल, रोशनलाल, झंझनलाल, मुन्नालाल, खेमकरण लाल, मोहम्मद हनीफ, रतनलाल, देशपाल, बिशंबर दयाल आदि रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। केसर शुगर मिल को गन्ना न देने के विरोध में धरने पर बैठे किसान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर तहसील बहेड़ी के ग्राम इटावा में किसान बहेड़ी के
केसर शुगर मिल द्वारा पिछला भुगतान न देने के कारण इस बार गन्ना देने का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि वे इस बार बहेड़ी शुगर मिल को गन्ना न देकर मीरगंज के शुगर मिल को गन्ना देंगे और मीरगंज के शुगर मिल के सेंटर लगवाने की मांग को लेकर वह कई दिनों से टेंट लगाकर केंद्र पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें धरना प्रदर्शन करते हुए 20 दिन हो चुके हैं। इस दौरान उनके पास गन्ना विभाग संबंधित कोई भी अधिकारी नहीं आया, न ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी कोई खबर ली है। वह पेमेंट न मिलने के कारण सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि हम केसर शुगर मिल बहेड़ी को किसी भी कीमत पर गन्ना नहीं देंगे, क्योंकि मिल ने हमारे पिछले वर्ष का गन्ने का पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए हम मीरगंज शुगर मिल को सेंटर लगवाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने गन्ना विकास समिति बहेड़ी सहित गन्ना आयुक्त तो लखनऊ को भी मीरगंज शुगर मिल का सेंटर लगवाने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की कि केसर शुगर मिल से अपने पुराने पेमेंट की मांग की है। इस दौरान धरने में सत्येंद्र, अशोक कुमार, महेश सिंह, ज्वाला प्रसाद, राम बहादुर, देवेंद्र, सूर्य प्रकाश, महेश सिंह, बबलू, सोमपाल, अनिल, प्रदीप, मुकेश, सुरजीत चौधरी, पप्पू, बीरपाल, नरेंद्र, सोमवीर, पूर्व प्रधान, राधाकृष्ण, प्रमोद, बुद्धसेन, तोताराम, सुखवीर, मनोज, मुकेश गंगवार, सूरजपाल, दिनेश कुमार, मनु चौधरी, भूरे, फरमुद्दीन, अमरपाल, इंद्रजीत, देवदास आदि किसान मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।